क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, यह भी सही वह भी सही। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं और जो हो चुके हैं उन सब में अगर एनालिसिस किया जाए तो इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की 100% गारंटी रहती है। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ब्रेन किस तरह काम करता है, हम जो कार्य करते हैं, हमारे जो शरीर का संतुलन है किस प्रकार होता है, ताप की हमें अनुभूति होती है, प्यार, दुष्ट और जो घृणा का भाव आता है किस प्रकार आता है ब्रेन में, तो इसको हम देखेंगे। तो बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन जो होता है यह मानव को मिला हुआ एक अनमोल चीज है। तो हम बात करते हैं ब्रेन का। जो दिख रहा है खोपड़ी, ये 3 भागों में बटा होता है। यहाँ देख लेते हैं हम, अगर मान ले ऐसे, अगर इस तरह मान ले तो इसको 3 पार्ट में हम कर सकते हैं। एक भाग को हम कहते हैं जो है अग्र मस्तिष्क, जो हमारे आगे का भाग है इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन इसको कहा जाता है, फोर ब्रेन। और जो मध्य वाला भाग है उसको मिड ब्रेन कहा जाता है या मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और जो पीछे वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको जो है पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन कहा जाता है। और इसको दूसरे शब्दों में कहे तो इसको कहा जाता है रोम्बेनसेफलाइन कहा जाता है। तो बात करते हैं जो हमारे मस्तिष्क होता है, इसके अंदर जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर जो दिखता है, ये होता है जो है, ये होता है हड्डियों का एक मतलब कि खोल होता है, हड्डी का एक खोल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को जो हड्डी की बनी होती है एक क्रेनियम कहलाता है। और इसके नीचे जो है एक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे दूसरे रंग से हम रंग दें, यहाँ पे एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसको कहा जाता है मेनिंजेज। क्या कहते हैं? मेनिंजेज कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं, मेनिंजेज कहा जाता है, मेनिंजेज। और मेनिंजेज और हृदय के बीच में एक द्रव्य भरा होता है। यहाँ द्रव्य भर दिया जाता है, द्रव्य। उस द्रव्य को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल। क्या कहा जाता है इस द्रव्य को? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य इसको कहा जाता है। जब मस्तिष्क में किसी जीवाणु या विषाणु के द्वारा हमला किया जाता है तो ये जो द्रव्य होते हैं ये फूल जाते हैं, और जो ये झिल्ली होती है इसमें सूजन आ जाता है, मेनिंजेज में सूजन आ जाता है। इसीलिए इसको मेनिंजेज रोग या फिर मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको, जो मस्तिष्क है उसके एक प्रकार से संरचना को देख चुके हैं। जो ऊपर वाला भाग है हड्डी की बनी होती है उसको कहते हैं क्रेनियम कहा जाता है। और उसके नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिंजेज कहा जाता है। और मेनिंजेज और हमारे मस्तिष्क के बीच में एक द्रव्य भरा होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य कहा जाता है। जब इसमें जो है किसी रोगाणु या विषाणु का आक्रमण होता है तो हमारे यहाँ झिल्ली प्रभावित होती है, मेनिंजेज, और इसी को कहा जाता है मेनिंजेज रोग या फिर मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। अब आगे बात करते हैं जो हमारा एक मस्तिष्क है, ये 3 भागों में बटा होता है। अग्र भाग को कहते हैं फोर ब्रेन कहा जाता है, और मध्य वाले भाग को हम कहते हैं मिड ब्रेन, और पश्चिम भाग को कहते हैं हिंड ब्रेन कहा जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क का जैसे मान लीजिए ये है हमारा पूरा, ये हमारा मस्तिष्क है। अगर मान लीजिए एक खोल है तो इसको 3 पार्ट में हम कर दिए। ये अग्र मस्तिष्क है, ये वाला अग्र मस्तिष्क है यहाँ तक, और इसका जो अग्र भाग है,
अग्रभाग है, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरेब्रम कहा जाता है। और यह जो है सेरेब्रम जो है पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि जितना बड़ा हमारा मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग सेरेब्रम का होता है। यहाँ से हम जो चीज देखते हैं और स्पर्श करते हैं उसका कार्य करता है। सूंघने का जो हम काम करते हैं उसका भी नियंत्रण जो है सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चेतना, तर्क, स्मरण, प्रेम, कष्ट और अनुभव जो किया जाता है वो भी सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है यदि जो हमारा सेरेब्रम होता है यदि अधिक विकसित होगा तो अधिक बड़ा होगा तो आदमी अधिक बुद्धिमान होंगे। यदि उसका विकास कम हुआ होगा तो मनुष्य जो है कम विकसित होंगे। अब बात करते हैं जो हमारा मस्तिष्क अग्रभाग है। पहले भाग को हमने देख लिया सेरेब्रम है। अब दूसरे भाग पार्ट को हम देखेंगे तो उसको कहते हैं डाइएन्सेफेलॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइएन्सेफेलॉन कहा जाता है। यह जो है पीयूष ग्रंथि और पीनियल बॉडी से जुड़ा होता है डाइएन्सेफेलॉन। और इसके बारे में बात करें तो डाइएन्सेफेलॉन भी 2 भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं थैलेमस और दूसरे को कहते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस की बात करते हैं तो जो थैलेमस होता है यह संवेदी प्रेरणा का ग्रहण करता है। संवेदी अंग जो होते हैं आंख, नाक, कान, ये सब जो है संवेदी अंग होते हैं। इनके द्वारा पहुंचाए गए सूचना को जो नियंत्रण करता है वह थैलेमस के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है जो हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, ताप लगता है, इसके अलावा प्यार, निद्रा, रक्तचाप पर नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस। तो इस प्रकार से जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार बहुत तेज से इसको हम रिवाज करते हैं। यह 2 भागों में बटा होता है। एक होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है डाइएन्सेफेलॉन। सेरेब्रम जो होता है यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। इसके द्वारा देखना, स्पर्श करना, सूंघना, चेतना, तर्क, स्मरण, प्रेम, कष्ट, अनुभव होता है। यदि यह अधिक विकसित होगा तो आदमी अधिक बुद्धिमान होंगे, कम विकसित होगा तो आदमी कम बुद्धिमान होंगे। डाइएन्सेफेलॉन की बात कर लेते हैं। यह जो है पीयूष ग्रंथि और पीनियल बॉडी से जुड़े होते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह शरीर के ताप को, भूख को, प्यास को, प्यार को नियंत्रित करता है। अब बात करेंगे हम मिड ब्रेन की। यहाँ तक तो बात हो चुकी है, फोर ब्रेन की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसको कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहेंगे? मिड ब्रेन कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक। मिड ब्रेन में भी 2 पार्ट हैं। एक को कहा जाता है सेरेब्रल पिंडिकल कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। कौन से 2 पार्ट हैं? सेरेब्रल पिंडिकल और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। ठीक, जो ये होता है सेरेब्रल पिंडिकल होता है, यह मध्य मस्तिष्क का अग्र भाग होता है। यहाँ ये हो गया मध्य मस्तिष्क हो गया। इसका अग्र जो भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं सेरेब्रल पिंडिकल कहते हैं। इसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, इसका जो पीछे वाला भाग है, मध्य मस्तिष्क का पीछे वाला भाग, उसको कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। यह जो है यहाँ पे होता है और इसका क्या काम होता है? दृष्टि जो हम देखते हैं उसको, उस पे जो है नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो सुनने की हमें शक्ति प्रदान होती है वह भी, उस पर भी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का नियंत्रण होता है। अब बात करेंगे हम जो है हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन को कहा जाता है रोम्बेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क का। और ये जो हमारा हिंड ब्रेन है ये भी 2 भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। पहले भाग को कहा जाता है
सेरेबेलम कहा जाता है, सेरेबेलम कहा जाता है, या फिर इसको कहेंगे अनुमस्तिष्क। इसके अलावा है पोस्ट बोरेलाई है, पोस्ट बोरेलाई, और तीसरा भाग है सबसे इम्पोर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सेरेबेलम की बात करते हैं। सेरेबेलम जो होता है इसको कहा जाता है अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह जो होता है सेरेबेलम, यह जो मस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यदि हम सबसे बड़े भाग की बात करें तो वह होता है सेरेब्रम, यानी कि अग्र मस्तिष्क का जो पहला वाला पार्ट है सेरेब्रम वह सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद यदि बात करें तो वह सेरेबेलम होता है, जो कि हमारे हिंड ब्रेन का फर्स्ट वाला पार्ट है, जिसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अब देखते हैं जो सेरेबेलम होता है इसका कार्य क्या होता है। यह जो होता है गति नियंत्रण समन्वय करता है। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो कोई गाड़ी हमारे सामने से कितनी स्पीड से आ रही है उसका हम अंदाजा लगाते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए तो यह डिसाइड कौन करता है, सेरेबेलम के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके द्वारा शरीर का संतुलन किया जाता है। जैसे अगर हमको पाइप पर चलना है तो अभ्यास के द्वारा हम अपना संतुलन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा खड़े होकर चलते हैं तो यह भी संतुलन शरीर का बना रहता है। इसका कार्य जो संतुलन किया जाता है यह भी सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो ऐच्छिक हमारी पेशियां होती है उन पर नियंत्रण, कब हम हाथ को डोलाएंगे, कब क्या करेंगे शरीर के द्वारा, तो ये सब नियंत्रण भी सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है, जिसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें दूसरा भाग है पोस्ट बोरेलाई की बात करते हैं, तो यह इसका एक काम है श्वसन नियंत्रण। हम ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से, उस पर जो है नियंत्रण की बात करें तो पोस्ट बोरेलाई के द्वारा किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ये जो होता है इसकी आकार की यदि हम बात करें तो इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। और इसका कार्य की बात करें तो इसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया करता है, जैसे कि खांसना, छींकने की क्रिया जो होती है, और उल्टी जो होता है, इस पर नियंत्रण किसका होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा का नियंत्रण होता है। इसके अलावा क्या करता है काम, इसके अलावा एक बात काम करता है श्वसन रक्तचाप पर किस प्रकार से नियंत्रण बनाया जाए, तो यह कार्य जो है मेडुला ऑब्लंगेटा की कार्य है। तो बात करते हैं जो हमारा हिंड ब्रेन है, वह हिंड ब्रेन 3 भागों में बांटा होता है, सेरेबेलम, पोस्ट बोरेलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के सबसे मुख्य कार्य है यह त्रिभुजाकार होता है, और यह खांसने की क्रिया, छींकने की क्रिया, उल्टी की क्रिया, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो भी मेडुला ऑब्लंगेटा उस पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो श्वसन रक्तचाप होता है उस पर भी इसका नियंत्रण होता है। अब ये तो पूरा रहा हमारे पूरे मस्तिष्क की जो जो पार्ट हैं, जो जो उसकी क्रियाएं हैं, उसका वर्क है, उसको हम देखें। अब यदि बात करें तो जो ये मस्तिष्क है, यदि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो जाता है तो उसकी जांच के लिए हम एक जो है जांच करवाते हैं जिसका नाम है EEG। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो है इसकी जांच कराई जाती है। और यदि बात करें तो यह जो है पूरे शरीर का जितना हमारे शरीर को वजन है उसका जो है 2% होता है, 2% यह होता है मस्तिष्क पूरे शरीर के वजन का। और यदि बात करें इसका वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम का हमारा पूरा ब्रेन होता है। और पाउंड में बात करें तो यह 3 पाउंड का होता है। तो इस प्रकार से हम मस्तिष्क से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसको हम कवर कर लिए हैं। अब यदि हम कोई भी एग्जाम उठा देखें तो उसमें से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं अब तक और जो बनने की पूरी संभावना यदि हम टेस्ट लगाते हो तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पूरे वीडियो से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।